जा रहे हैं अमेरिका से, उनको हथकड़ियां डाल करके लाया जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब कुछ देशों का जिक्र हो रहा है कि वो वहां पर अपने प्लेन्स को भेज करके अपने लोगों को वापस ला रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि बेरोजगारी के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है कि भाई इतनी संख्या में लोग अगर डंकी के जरिए जा रहे हैं तो आप सोचिए कि प्रदेश के अंदर जो रोजगार की स्थिति है वो क्या है और क्यों ये जो युवा हैं वो वहां पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पंकज बेनीवाल जी, क्या जवाब है इसका? सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये वैसे तो बहुत ही परेशान करने वाला चित्र होता है जब भी ऐसा टीवी के माध्यम से मिले या फिर हमारे साथी जो भारतीय हैं वो ऐसी स्थिति में आते हैं। लेकिन जो अमेरिका का, यूएस का जो अपना एक कानून है, जो लैक एंड रिले का एक्ट है, उसके तहत जो उन्होंने नई अपनी तब्दीलियां की हैं, उन तब्दीलियों की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे जो भारतीय हैं जो वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स बनकर के वहां रह रहे थे, उसको उनका जो नया एक्ट आया है जिसमें 2024 में 22 फरवरी को जॉर्जिया के एक रेजिडेंट थे लेकन रिले, उनका मर्डर हो गया था। तो उदयभान जी ने कहा था कि भाई वेनेजुएला के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वेनेजुएला के ही एक रेजिडेंट थे जो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट बनकर के रह रहे थे, उन्होंने उनका मर्डर किया था। उसके बाद से इस एक्ट के अंदर तब्दीलियां की गई और जो अभी तत्कालीन सरकार है उसने इस एक्ट में और तब्दीलियां करके कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हमारे देश में रह रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, होमलैंड जो सिक्योरिटी जो उनका डिपार्टमेंट है, उनका या इमिग्रेशन या कस्टम इन्फोर्समेंट का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसी तब्दीलियां करके ये एक स्थिति बनाई कि भाई जो भी इलीगल लोग वहां रह रहे हैं वो, ये तो एक पार्ट हुआ कि उनका कानून ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी तब्दीलियां की। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा आयुष जी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, बंधु हैं, वो सारे 25-30 लाख, या उदयभान जी या उडा साहब भी कह रहे थे कि जमीनें बेच बेचकर, अरे जमीनें बेचकर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए में अगर जमीन बेच के डंकी के रूट से इतना खतरा अपना अपना करके परिवार के साथी भी या वो बच्चे भी इतना खतरनाक रूट क्यों अपनाते हैं? क्यों नहीं वो लोग अपने ही देश में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाते? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत अग्रिम पंक्ति में आगे हैं कि वो नौजवानों को और भी जॉब क्रिएशंस के लिए आगे लेकर के आए। 70 लाख रुपए में मैं मानता हूं कि एक अच्छा सा, या 50 लाख में एक अच्छा सा स्टार्टअप या फिर अपना एक बिजनेस किया जा सकता है अपने ही देश के अंदर। आज भारत देश की तरफ पूरा विश्व आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी जगह है। हमारे देश को पूरा विश्व पसंद कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमारे ही बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं अपना पैसा खर्च करके, वो भी डंकी के रूट से, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे साथियों को, ऐसे परिवार वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी घर की जमीनें बेच के, अपना घर बेच करके अपने देश में ही अपना सर मेरा वो माइक भी म्यूट, वो मैंने अनम्यूट किया। अपना यहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि विदेश में जाकर जी जाए। और देश के कानून अपने अपने होते हैं, अगर देश का कानून ऐसा है वो उस तरीके से ट्रीट उनके साथ कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अमानवीय लगता है देखने में। लेकिन नहीं, लेकिन बेनीवाल जी ठीक है, ये तो भाई देखिए, ये जो लोग गए हैं तो उनको निर्धारित करना होगा कि भाई वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो बाहर जाकर के ही पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप वहां से डिपोर्ट किया भी जाना है लोगों को, या आपके पास अगर ये उपलब्ध जानकारी करवा दी गई है कितने लोगों को हम डिपोर्ट करने वाले हैं, तो अपने नागरिकों को वहां से लाने के लिए आप कोई व्यवस्था कर लें ताकि इस तरह से उनको ये जो अमानवीय परिस्थितियों में वहां से आना पड़ रहा है ये ना हो। इसको लेकर के क्या प्रयास भारत सरकार के हैं, इस पर भी प्रश्न है बेनीवाल तरफ से। ये एक इंफॉर्मेशन आती है कि भाई इतने लोग आपके भारतीय नागरिक हैं, हम लोग को दोबारा कनेक्ट, अच्छा डिस्कनेक्ट करके दोबारा। जी बेनीवाल जी आप बात रखें। जी कमल हांडा जी, हाँ, मैं कह रहा था कि उनके शिनाख्त के लिए भारत के, अपने देश के पास ऐसी स्थिति आती है कि भाई ये आपके भारतीय नागरिक हैं या नहीं। हम लोग उनका शिनाख्त करते हैं, पता चलता है कि ये लोग वहां से हैं, उनका सारा बायोडाटा मिलके मैच होता है कि हाँ भाई ये सारे भारतीय नागरिक हैं, तब उनको वो अपने कानून के आधार पर, कानून के तरीके से वो इंडिया में डिपोर्ट कर देते हैं। पहली बार अभी राहुल गांधी जी ने या फिर जो विपक्ष के साथी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी की स्थिति जो है वो देश में और प्रदेश हरियाणा के अंदर खराब है। तो हरियाणा के अंदर जॉब्स की अगर बात करें तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 86,000 नौकरियां देते हैं, हम लोग 1,75,000 नौकरियां 10 साल में दे देते हैं कि 86,000 से 1,75,000, शायद कहीं ज्यादा, डबल से भी ज्यादा का रिमार्केबल एक पॉइंट है हमारा
और हम कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां और देंगे। एक बात। दूसरी बात है कि ईपीएफओ का जो डाटा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, वो 2022-23 का मैं आपको बता रहा हूं, और 13-14 का बताऊंगा आपको। 13-14 में यहां पर 61,95,965 ईपीएफओ के खाते थे, जो कि 22-23 में आकर के 1,60,38,997 हो गए। इतने खाते और बढ़ गए, तो ये कहां से बढ़ के आए? दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, अमनदीप जी आप भी बताइएगा जरूर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, उनके तहत भी जब 2004 से 14 तक 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहता है, तो 39,667 ऐसे बच्चों को जॉब क्रिएशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है 14 से 24 की, तो उसमें 33 करोड़ 3,38,10,000 ऐसे बच्चे और जॉब क्रिएशन में आते हैं। स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में नहीं, ये सब ठीक है। देखिए उसके बहुत सारे काउंटर हो सकते हैं कि प्रोपोर्शनेटली आप देखें तो भाई पॉपुलेशन भी बड़ी है, बहुत सारी चीजें उसके पीछे आगे पीछे हो सकती हैं। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग वहां से आ रहे हैं उनको वहां से आप खुद लाने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? इसको लेकर के कोई भारत सरकार का प्रयास है क्या? क्योंकि असल जो कारण है वो यहीं से शुरू हो रहा है कि भाई उनको हथकड़ियां लाके, भाई उन्होंने कोई, अब यहां ऐसा तो है नहीं, आपके ही देश के वो नागरिक हैं, हथकड़ी या बेड़ी, भाई उनका कानून अगर ऐसा कहता है तो आप अपने विमान भेजिए और उनको वहां से यहां वापस लाइए। भाई सूची तो होगी ना आपके पास कितने लोग आने वाले हैं वहां से, इसके लिए क्या कर रही भारत सरकार? मैंने भी आपको यही बताया कि जो वहां से लिस्ट आती है कि भी ये इतने सारे भारतीय नागरिक हैं, इंडियन जो एम्बेसी है उनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये सारे हाँ इंडियंस ही हैं, तभी तो वो हमारे भारत देश में आते हैं, नहीं तो पाकिस्तान छोड़ दें, कहीं और छोड़ दें। इंडिया की जो एम्बेसी है वो उनको रिकॉग्नाइज करती है, हमारा विदेश मंत्रालय उनको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे ही हैं। वहां पर इलीगल तरीके से वहां रह रहे थे, इलीगल एक्टिविटीज में थे, तो वो लोग अपने कानून के आधार पर हमारे देश में उनको छोड़ रहे हैं। तो ये एक तरीका उनका है अपना, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे बच्चे हैं वो बेड़ियों में आते हैं, तो हमें बुरा लगता है। बिल्कुल जी। अमनदीप जी, क्या इसको सीधे ये जोड़ेंगे आपकी भाई ये बेरोजगारी है? मैं बोलना चाहूंगी आयुष जी। अच्छा, कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, ठीक है, जवाब दीजिए कमल हांडा जी। क्या बेरोजगारी के साथ इसको सही तरीके से जोड़ना आपको लग रहा है कि सही? क्योंकि ये तो बेनीवाल जी कह रहे हैं कि भाई अगर 70 लाख 75 लाख लगा रहे हैं आप, तो आप यहां पे स्टार्टअप कर लीजिए। बोलिए कमल हांडा जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी कमल हांडा जी, मैं सुन पा रहा हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, बट आप अपनी बात रखिए। हाँ जी ठीक है। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। तो ये किया कि हमें वक्त पर दवा ना दी। वक्त तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इनके फन की क्या कहूँ, ये झूठ बोलकर भी आंसू निकाल लेता है। इन्होंने 70 लाख 75 लाख मैंने किसी एक भी बच्चे के नहीं सुने। 35 लाख में कोई जमीन बेच कर गया है, कोई 35-40 लाख में घर बेच कर गया है। ये 70-75 लाख की बात करें, और मुझे ये भी बता दें कि 1 गज जमीन नहीं मिलती आपको 2 लाख में, यहाँ पंचकुला जैसे शहर में या जितने भी आपके डेवलप्ड सिटीज हैं, जमीन नहीं मिलती। और आपने कहा कि आपने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, बड़ी अच्छी बात ही शुरू किया, लेकिन आपका वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ वो आप बेहतर जानते हैं, लोग भी जानते हैं कितना आपने उनको सपोर्ट किया। अब मैं सर कुछ बातें कहना चाहूंगी कि इन्होंने जैसे कहा कि जो उनकी नई नई पॉलिसी बन गई है, डिपोर्ट लोग पहले भी होते थे लेकिन इतने अपमानजनक तरीके से नहीं होते थे। आप देखिए मैक्सिको